जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति था, जिसे तंत्र के बारे में क ख ग घ भी नहीं पता था, और फिर वो मजबूरी में इतना बड़ा तांत्रिक बना। उसी के बारे में वीडियो है। ये वीडियो 100% बिल्कुल सत्य घटना पे है, और यदि सब कुछ सही रहा तो उस व्यक्ति को मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपके सामने जा कर के पूरे उसी की ज़बानी सब कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा। चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कहानी एक ऐसे साधारण युवक की है जो कभी तंत्र मंत्र वगैरह में, भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं करता था। वो एक पढ़ा लिखा युवक था, और वो कंप्यूटर बनाता था। यानी कि किसी का लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गई, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसको वो रिपेयरिंग करता था। और साथ ही साथ एक डिग्री कॉलेज था जहाँ पे वो कंप्यूटर पढ़ाता भी था। उसके पिताजी जो थे वो विदेश में कोई अच्छे पद पर थे। उसके बाद कुछ समय सब कुछ अच्छा बीतता गया, तो उसने अपने कमाई से 4 पहिया वाहन लिया। उसके बाद जो उसके अगल बगल के लोग थे, वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से जो है द्वेष भावना रखने लगे, अंदर ही अंदर जलने लगे कि ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। उसके बाद किसी सोखा हो या तांत्रिक के द्वारा उसके ऊपर नहीं, उसके परिवार के ऊपर कोई खतरनाक तंत्र कराया गया, जिसका परिणाम ये होगा कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक में विदेश में खराब होती है। और उसके बाद वो अपने जो नौकरी थी वहाँ पे रिजाइन मार के और वहाँ से घर आ जाते हैं। कुछ दिन तक इलाज वगैरह होता है तो कुछ सही होते हैं। फिर उनकी माता जी का जो है थोड़ा सा कोई दिक्कत परेशानी होती है। उसके बाद जो है वो कोई दवा खाती हैं। दवा खाने के बाद पूरे शरीर में खुजली होने लगती है, और कुछ दिन के बाद जब जांच कराया गया तो पता चला कि उनको कैंसर है। और कुछ दिन के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। और आज से 6-7 साल पहले उनको 7-8 लाख रुपए उनकी दवा में खर्च हुआ, फिर भी वो बची नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर उसी युवक के सिस्टर का तबीयत खराब होता है। उसका भी इलाज कराया जाता है, लेकिन उसको भी इलाज जो है कोई काम नहीं किया, और उसकी भी मृत्यु हो गई। जब ये 3 घटना हुई तो उस युवक को कहीं न कहीं लगा कि कहीं न कोई कुछ दिक्कत है। इस तरह की अचानक मौतें, कुछ न कुछ तो कारण है इसमें। तो उसने जो है किसी से जानकारी लिया तंत्र के क्षेत्र में कैसे क्या होता है, और वो किसी से कोई अच्छी जानकारी उसको मिल गई। वो स्वतः ही कुंडली जागरण जैसे खतरनाक सिद्धि की तरफ चल पड़ा। ये बिल्कुल सत्य घटना है,
और ये घटना वो बताते बताते व्यक्ति बिल्कुल उसके आंखों में आंसू आ गए। वो उसने थोड़ा सा पूछने के बाद उसके बाद उसने स्वयं स्वयं सब कुछ खोलता चला गया। उसने कहा कि मैं सातों की सातों चक्रों को जागृत कर लिया था। मुझे कोई अलौकिक शक्तियाँ जो होती हैं, किसी के ऊपर कुछ भी परेशानी मुझे साक्षात दिखाई दे जाती थी वो शक्तियाँ। और मैं यहाँ से बैठे बैठे ही किसी के फोटो को देख करके और वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करके जब मैं देखना चालू करता तो मुझे सब कुछ दिखाई देता था और मैं सब कुछ बताने लगता था उसके बारे में। ये सब चीज़ें होने लगी। उसने कहा कि सबसे पहले तो मैंने जो अपने घर की परेशानियाँ दिख रही थी उसको मैंने सही किया, ख़त्म किया। उसके बाद अन्य लोगों का भी मैं परेशानी वगैरह को देखने लगा। तो जब ये तंत्र के क्षेत्र में उतरे तो इनके कुछ उसी तरह के तांत्रिक भी इनके दोस्त बन गए जो छोटी मोटी तंत्र क्रिया करते थे, लेकिन ये जो है कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच चुके थे। यानी कि इन्होंने इतना अपने शरीर को तपाया, इतना उस सक्षम बनाया, ये अलग ही शक्ति पे पहुंच चुके थे। आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो देवी देवता को अपने शरीर पे बुला करके किसी के बारे में कुछ पता करते हैं, किसी को कोई राय देते हैं, किसी को कोई रक्षा करते हैं, लेकिन ये अपने आप में ही इतना पावरफुल कुंडली शक्ति और भी तंत्र जो है क्रियाओं के द्वारा हो चुका था कि ये किसी देवी देवता को अपने शरीर पे बुलाता भी नहीं था व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो सभी के बारे में सब कुछ बता देता था। जो कहा जाता है कि तीसरा आँख, तीसरी नेत्र, उसका वो सब चीज़ें अपने आप ही कुंडली शक्ति जागृत जब हुई वो सब चीज़ें खुल चुकी थी। इस चीज़ को लेकर के जो है इसके जो अन्य जो मित्र थे इस क्षेत्र में तो इसका जो है बड़ा सम्मान करने लगे। फिर एक घटना घटती है कि वो किसी के वशीकरण के लिए कोई केस आता है उनके मित्रों के पास और वो इनके मित्र जो थे इनसे कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, इसमें ऐसा कुछ करना है कि किसी व्यक्ति का वशीकरण हो जाए, जिसको करने के लिए मना कर दिया क्योंकि इसने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कहीं ना कहीं जिसको करूँगा उसको तो हानि होगी। इस चीज़ को करने के लिए उसने मना कर दिया, जो कि इनके मित्रों को बहुत बुरा लगा क्योंकि ऐसा करने के लिए उनको मोटी रकम मिल रही थी। इसने मना कर दिया। अब जिसका परिणाम हुआ कि इनके जो मित्र लोग थे इस युवक के ऊपर बुरी तरह से खफा हो गए और उन्होंने सोचा कि अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक बन रहा है, अब इसके साथ ही ऐसा कुछ किया जाए कि इसका सब तंत्र मंत्र खत्म हो जाए। उसके बाद किसी अन्य तांत्रिक से मिल करके इसके ऊपर मैली शक्तियों को लगाया गया, शमशानी शक्तियों को लगा दिया गया। अब स्थिति ये हुई, इसकी कुंडली शक्ति डिसबैलेंस हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसका एक बार तो ऐसा हुआ, शुरुआत जब हुई तो इसका मस्तिष्क जो था वो काम करना ही बंद किया। यानी कि ये कुछ सोच समझ ही नहीं पाता था, मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे एकदम एक समझ लीजिए कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब व्यक्ति की तरह इसकी स्थिति हो गई। और ये गलती इसने और किया था कि इसने अपने इस तरह की जानकारी रखने वाले किसी गुरु को नहीं धारण किया था, या तो शायद वो स्थिति संभाल लेते इनके गुरु, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया था, सब कुछ अपने ही बल पे करता चला गया था। और स्थिति ये हो गई कि इसने खुद बताया कि इसका 14 बार एक्सीडेंट हुआ। इस व्यक्ति का, इस युवक का अभी उसकी उम्र भी 23-24 साल के लगभग थी और देख कर के कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि इसको इतनी जानकारी थी या इस विद्या में, इस लाइन में था। इसने बताया कि 14 बार इसका एक्सीडेंट हुआ।
जब इसके ऊपर एक क्रिया करा दी गई, खतरनाक क्रिया, इसका पैर 5 टुकड़ों में टूटा था। लेकिन वो कुछ इसकी ऐसी योग शक्ति थी और भी तरीकों से इसने बहुत कम दवा में इसका बिल्कुल नॉर्मल हो गया सब कुछ। लेकिन जो मानसिक स्थिति थी इसकी, वो बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल अभी नहीं हुई है। यानी कि आप उससे बात करेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि उसमें कुछ दिक्कत है, लेकिन जो मानसिक उत्पीड़न जो इसके ऊपर लगाई गई प्रेत शक्तियों के कारण इसका होता है, वो चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, जिसके चलते ये किसी अन्य तांत्रिक के संपर्क में है जो इनको देख सुन रहे हैं और इसको लाभ भी 70% मिल चुका है, लेकिन दृष्टि इसकी अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। तो ऐसी ऐसी खतरनाक विद्याएं हैं तंत्र के क्षेत्र में, ऐसी ऐसी खतरनाक चालें होती हैं। कोई भी तांत्रिक यदि सावधानी से नहीं रहा तो उसके साथ के ही लोग, उसके जानने वाले ही लोग या उससे द्वेष करने वाले लोग तांत्रिक के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। थोड़ी सी एक छोटी सी चूक से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि कभी भी यदि आप इस क्षेत्र में हैं तो हर किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपके प्रगति से, आपकी उन्नति से लोगों को जलन होने लगती है, और जलन बस आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर देंगे और आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं आपका कनेक्शन काट देंगे उससे और आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ हमने देखा है, ऐसा हुआ है। यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। धन्यवाद।